क्या था हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर? क्या होता है? क्या होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर? द्विपद नामकरण, ठीक है, यानी द्विनाम पद्धति भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके कितने होते हैं? एक स्पीसीज होता है, एक जीनस होता है, यानी दो चीजें है। द्विपद यानी दो पद, एक स्पीसीज एक जीनस। जीनस यानी उसी को जेनेरिक नेम, स्पीसीज यानी स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, ये चीज हो गया। तो इसको किसने दिया था द्विनाम पद्धति को, या द्विपद नामकरण किसने किया? लिनियस, कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। किसके लिए किया? कोई भी दुनिया का नाम जिसका साइंटिफिक नाम होता है उसको किसके नाम पे रखा गया है? इसी पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। किसके लिए? हमारे नाम के लिए नहीं है। हमारा नाम जैसे मानव का होमो सेपियंस हो गया, मैंगो का क्या हो गया? मैंगिफेरा इंडिका हो गया। तो इसमें हमारा मैंगिफेरा क्या हो गया? मैंगिफेरा जीनस को इंडिकेट कर रहा है, और जो इंडिका वर्ड है वो स्पीसीज बता रहा है, यानी था ना कि जीनस और स्पीसीज मिलके क्या कर रहा है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर को दर्शा रहा है, ठीक है, यानी द्विपद नामकरण। तो एक कौन सा है? जीनस को मैंगिफेरा इंडिकेट कर रहा है, और दूसरा द्विपद में दूसरा वाला पद क्या है? इंडिका। इंडिका यानी स्पीसीज, तो मैंगिफेरा यानी जीनस। जीनस का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है, और इंडिका ये स्पीसीज का जो लेटर होता है वो क्या होगा? स्मॉल लेटर में लिखा है, ठीक है। ये हमारा किसका इससे रिलेटेड क्या था? एग्जाम्पल समझने के लिए मैंगिफेरा इंडिका होगा, पैंथ्रेटिग्रिस हो गया, और क्या क्या हो गया हमारा? होमो सेपियंस हो गया, डोमेस्टिका क्या होगा? मस्का डोमेस्टिका हो गया। ये सारे साइंटिफिक नेम है, और ये ही जो है किसको दर्शा रहे हैं? हमारा किसको? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, एक स्पीसीज को, और एक पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज को, ठीक है। इसमें क्या है? चार ग्रुप्स कौन कौन है? किसके लिए है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जो दिखाता है, ठीक है, जिसको साइंटिफिक नेम कहते हैं, किसमें होता है? किसमें लिखा जाता है? इटैलिक्स में। और किसमें होता है? वो लैटिन में होता है। इसमें होता है जनरली वो लैटिन में होता है, और लिखा था किसमें है? इटैलिक्स में। हो गया कौन सा? तो साइंटिफिक नेम लिखा है। दूसरा क्या हमारा? उसी में दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। उसके ओरिजिन के आधार पर उसको लैटिनाइज करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? उसकी उत्पत्ति के आधार पर जो लैटिनाइज करते हैं, लैटिन नेम देते हैं, उसके ओरिजिन के आधार पर, यानी उसकी उत्पत्ति के आधार पर। हो गया। दूसरा क्या है? द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम का जो पहला वर्ड होता है वो किसके क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा उसका कंपोनेंट होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को यानी स्पीसीज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। बायोलॉजिकल नेम उसी को हम साइंटिफिक नेम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसे होमो सेपियंस का होमो क्या हो गया? जीनस को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमारे क्या है? सेपियंस वर्ड कर रहा है, किसको कर रहा है? स्पीसीज को कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा रूल नंबर क्लियर हो। बायोलॉजिकल नेम लिखा है या साइंटिफिक नेम लिखा रहा है वो सेम थिंग से, ठीक है। तीसरा क्या है? बोथ द वर्ड्स। बोथ द वर्ड्स यानी दो वर्ड्स कौन कौन है? जीनस और स्पीसीज, दोनों वर्ड्स है इन अ बायोलॉजिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम में। दोनों वर्ड्स में दो कंपोनेंट कौन कौन थे हमारा? स्पीसीज और जीनस। बायोलॉजिकल नेम में व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखा था, आर सेपरेटेड अंडरलाइन, कैसे सेपरेट करेंगे? उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे इसके नीचे और इसके नीचे। इसको कैसे सेपरेट किया? ठीक है, एक मैंगिफेरा है, एक इंडिका है और लीन है। तीन दो चीज को इसको हम अलग अलग कैसे किए? ठीक है, जो लिखा हुआ हैंड रिटन है उसको सेपरेट कैसे किया? अंडरलाइन करके, या तो उसको क्या करके? इटैलिक्स में प्रिंट करके। कैसे करके? इटैलिक्स में बता के, या तो उसको अंडरलाइन करके सेपरेट करते हैं। किसको? दोनों वर्ड को। एक मैंगिफेरा हो गया, एक इंडिका हो गया, एक जीनस हो गया, एक स्पीसीज हो गया, ठीक है, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। क्यों? हैंड रिटन जो भी होगा उसको सेपरेट करते हैं अंडरलाइन से या तो किससे? इटैलिक से। क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? इंडिकेट करता है उसके लैटिन ओरिजिन को। क्या करता है? उसके लैटिन ओरिजिन यानी उसकी लैटिन से जो उत्पत्ति हुई है उसी को इंडिकेट करने के लिए उसको क्या करते हैं? उस बायोलॉजिकल नेम को हम सेपरेट करते हैं। कैसे? कैसे सेपरेट करते हैं? या तो अंडरलाइन करके या तो इटैलिक से, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? द फर्स्ट वर्ड, ठीक है, पहला वर्ड यानी ये ले लेते हैं डिनोटिंग द जीनस। किसको डिनोट करते हैं? जो फर्स्ट वर्ड जो किसको इंडिकेट कर रहा है? डिनोट कर रहा है जीनस को। तो कैसे स्टार्ट होता है? कैपिटल
जबकि द स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज जो होता है सेकंड वर्ड, ठीक है, यानी सेकंड कंपोनेंट है, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये देखेंगे यहाँ पे आई स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये क्या था हमारा साइंटिफिक नेम के 4 रूल्स थे कि कैसे लिखा जाता है। पहला लेटर उसका क्या होता है, जीनस का पहला लेटर कैपिटल, जबकि स्पीसीज यानी उसी को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, उसका पहला लेटर स्मॉल में लिखा जाता है और उसको सेपरेट करते हैं या तो अंडरलाइन करके या तो इटैलिक्स करके, ठीक है। क्यों करते हैं, किस लिए, ताकि उसके ओरिजिन को बताया जा सके, ठीक है। इसमें क्या था, पहला वर्ड जो साइंटिफिक नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है, उसका पहला स्पीसीज जीनस को बताता है, दूसरा किसको बताता है, सेकंड कंपोनेंट स्पीसीज को बताता है, उसी को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। और ये पहला था, क्लियर हुआ। 4 रूल किससे रिलेटेड था, ये हमारा किस साइंटिफिक नेम से रिलेटेड था, उसको कैसे हम लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, इटैलिक्स और से अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। इसमें अगर स्क्रीन से देना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये चारों क्या था, हमारा बायोलॉजिकल नेम से रिलेटेड रूल्स था, ठीक है। क्या है हमारा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण क्या होता है, जैसे कि मान लो डॉग हुआ तो डॉग का उसके लक्षण देख के, उसके कैरेक्टर्स देख के हम उसको कहेंगे कि वो किस ग्रुप में है, डॉग कैटेगरी में है। इंसेक्ट्स को उसके कैरेक्टर से इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी आसानी से ऑब्जर्व कर लेंगे कि वो इंसेक्ट्स कैटेगरी में आएगा या इंसेक्ट से वो बिलोंग करता है। कैट का उसके क्या होता है, कुछ लक्षण होते हैं जिसको देख के हम लोग उसके ग्रुप में यानी उसको कैट ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी वर्गीकरण। हम उसको बांट कैसे रहे, किस बेसिस पे बांट रहे हैं, किसी मैमल्स को, इंसेक्ट्स को, डॉग को, कैट को, प्लांट एनिमल जो भी है उसको हम अगर वर्गीकरण यानी बंटवारा कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन एक ऐसी वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच जिसके द्वारा एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी भी चीज को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, एक संगठन में रख सकते हैं, एक ग्रुप में उसको लिया जा सकता है। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एनीथिंग कोई भी चीज ग्रुप किया जा सकता है इनटू कन्वीनिएंट यानी सुविधाजनक कैटेगरी के आधार पर। इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी, किस कैटेगरी में, एक तो कन्वीनिएंट कैटेगरी यानी सुविधाजनक कैटेगरी में, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, किसके आधार पे, किसके आधार पर हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं, क्या है कि क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, ग्रुप्ड करते हैं, या क्या किया जाता है, ग्रुप्ड किया जाता है, यानी उसको समूह में रखा जाता है, ठीक है, ठीक है। किसमें रखा है, इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी, एक सुविधाजनक कैटेगरी में उसको हम रख रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे कर रहा है, तो उसका बेसिस ये है कि उसमें कुछ हम आसानी से ऑब्जर्व करने वाले उसके लक्षण होते हैं। कैट म्याऊं म्याऊं करेगी, उसके लक्षण जो हम लोग को दिखता है आसानी से इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसी कैरेक्टर्स के आधार पे हम लोग उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, एनिमल्स कैटेगरी में, ठीक है। प्लांट का जो कैरेक्टर्स होता है, जो हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट क्या है, स्टेशनरी है, वो क्या करता है, CO2 रिलीज करता है रात के दौरान, दिन में O2 रिलीज करता है, वही खाना पकाता है, उसके बाद हमको क्या देता है, छाया देता है, O2 देता है, तो वो सब इसका लक्षण है जो इसको देखते ही हम लोग उसको क्या उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेबल, मतलब ऐसा चीज हम लोग को जो आसानी से उसको ऑब्जर्व कर पाए, निरीक्षण कर पाए, देख पाए, पता कर पाए, वही है उसका कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके आधार पर हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं, बांटते हैं, वही हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी वर्गीकरण। उसके हम लोग कुछ ऑब्जर्वेबल मतलब जो चीज हम देखते ही आसानी से ऑब्जर्व कर पाए और फिर उसको हम किसी कैटेगरी में यानी ग्रुप में रख पाए। तो डॉग की कैटेगरी में, मैमल्स की कैटेगरी में, मैमल्स का क्या लक्षण होगा, तो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अपने बच्चे को क्या करते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, तो मैमल्स के अंतर्गत हो जाएगा। तो ये कुछ क्या है, इजीली ऑब्जर्व करने वाला कैरेक्टर्स है और इसी बेसिस पे हम किसी चीज को प्लांट के अंतर्गत या एनिमल के अंतर्गत, मैमल्स के अंतर्गत, इंसेक्ट्स के अंतर्गत, रेप्टाइल्स के अंतर्गत उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, वही हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, हिंदी में उसको वर्गीकरण बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी मीन्स में क्या होता है, वर्गीकरण, ठीक है। बट इसमें क्या है, किसके आधार पे, उसके टैक्सा के आधार पे हम बांटते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि उसके जो बेसिक से
अकॉर्डिंग उसको ग्रुप किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम आते हैं टैक्सा क्या होता है। टैक्सा से क्या बना है, टैक्सोनॉमी। टैक्सा मीन्स द साइंटिफिक टर्म। एक तो वैज्ञानिक शब्द यूज करते हैं किसके लिए, जो अलग अलग कन्वीनियंट कैटेगरी, जो सुविधाजनक कैटेगरीज के जो भी होंगे अलग अलग लेवल पे, डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड टैक्सा द साइंटिफिक टर्म। ठीक है, एक ऐसा वैज्ञानिक टर्म इज यूज फॉर किसके लिए किया जाता है, एक कुछ कैटेगरीज के लिए एक ऐसा साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है किस लेवल पे, वेरी डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे कुछ साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है किसके लिए, कुछ कैटेगरीज के लिए, यानी जो भी कैटेगरीज हमारे यहाँ है। ठीक है, उसी के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, जो टर्म यूज होता है साइंटिफिक वर्ड, उसको हम टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, साइंस के क्षेत्र में उसको क्या बोलते हैं, बायो के क्षेत्र में टैक्सा बोलते हैं। जो अलग अलग लेवल पे बहुत सारे कैटेगरीज के लिए जो साइंटिफिक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, आते हैं आगे। टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी यहाँ पे टी है। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है, द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जितने भी सजीव हैं उसको बांटा गया है किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। ठीक है, उसके लक्षण के आधार पे, किसके आधार पे, किसके आधार पे बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पे कह रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सारे सजीवों को, जितने भी जीव हैं उनको उसके लक्षण के आधार पे बांटा गया है एक डिफरेंट टेक्सचर के आधार पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, कह रहे हैं जितने भी जीव हैं उसको उसके लक्षण के आधार पे, ठीक है, उसके लक्षण के आधार पे अलग अलग टैक्सा के लेवल पे बांटा गया है, उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। यानी इसका भी मतलब कि जंतुओं का या क्या बोलते हैं, प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, इंसेक्ट हुआ, मैमल्स हुआ, उसके टैक्सा के आधार पे जो उसका वर्गीकरण किया गया, उसको कैरेक्टर्स को देखते हुए वही बोलते हैं हम उसे टैक्सोनॉमी। हो गया, बायोलॉजी में ये वर्ड है। ठीक है,